नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मालिक इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, वो जो सच लेकर आया, व सद्दक़ बिही, और वो जिसने उस सच की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, सच लाने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं और इसकी तस्दीक करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सुबहान अल्लाह, क्या शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि जिनको अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में मुत्तकी इरशाद फरमाता है। और कहीं मालिक इन अल्फाज के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान फरमाता है। फरमाया, इज़ हुमा फ़िल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। गार सौर का मंज़र बयान हो रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया था कि तुम घबराओ ना, अल्लाह मेरे भी साथ है, तुम्हारे भी साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो उसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमा रहे थे, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तो ये आयत करीमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहाबी होने की गवाही दे रही है और कुरान इनके सबसे बड़े मुत्तकी होने की भी गवाही देता है। मालिक इरशाद फरमाता है, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। फरमाया, इस जहन्नम की भड़कती हुई आग से अल्लाह ताला उसको बचाएगा जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। ये किसके बारे में इरशाद फरमाया जा रहा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला इस आयत करीमा के अंदर अत्क़ा इरशाद फरमा रहा है। फरमाया वो सबसे बड़े मुत्तकी हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत ही बयान किया करते थे। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे मुहम्मद बिन हनफिया अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान, इस उम्मत में अंबिया के बाद सबसे अफजल आप हैं? फरमाया नहीं, अब अबू बकर सिद्दीक़ हैं। दूसरी मरतबा फिर अर्ज़ किया, अब्बा जान, उनके बाद आप हैं? फरमाया नहीं, उमर फ़ारूक हैं। तो वो फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तीसरी मरतबा नहीं पूछा, क्योंकि मुझे इल्म था कि अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका नाम लेंगे वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो मालूम हुआ हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम शेर खुदा इन तीनों सहाबा के ईमान के भी कायल थे और इनके सहाबियत के भी कायल थे और इनको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा अपने आप से अफजल और आला समझा करते थे। आज कुछ लोग कहते हैं हम मौला अली को मानते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ को नहीं मानते, उमर फ़ारूक को नहीं मानते, उस्मान गनी को नहीं मानते। तो उनके लिए मैं मौला अली का इरशाद पेश कर देता हूँ। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफा फ़अलैहि लानतुल्लाह। फरमाया, जो बंदा मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत है। आज कुछ लोग बबांगे दुहल इन खुलफाए सलासा हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की खिलाफत हक्का का इनकार करते हैं, मौला अली को खलीफा बिला फसल गर्दानते हैं, कलिमा इस्लाम का पढ़ते हैं, अज़ान इस तरह की देते हैं, मौला अली को पहला खलीफा मानते हैं। जबकि मौला अली इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मैं अली को
चौथा खलीफा ना मानेगा, फरमाया फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की एक और बात सुनते जाइए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारिजुन नबुव्वत के अंदर हदीस पाक नकल करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता फरमाई हैं, बड़ी अज़मत अता फरमाई हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें हौज़ कौसर अता फरमाया है। फिर फरमाया हमारे हौज़ की 4 नुकरे हैं। फिर फरमाया हमारे हौज़ के इतने बर्तन हैं जितने आसमानों के तारे हैं। फिर फरमाया हमारे हौज़ की 4 नुकरे हैं। क़यामत वाला दिन आएगा, एक नुकर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ड्यूटी लगा देंगे, एक पर उमर फ़ारूक की ड्यूटी लगा देंगे, एक पर उस्मान गनी की ड्यूटी लगा देंगे, एक पर मौला अली की ड्यूटी लगा देंगे। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली हौज़ कौसर का साकी हम तुम्हें बना देंगे, जिसको दिल करे पानी पिलाते जाना, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। तो हज़रत अली ने सरकार मदीना राहत कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, आका पानी मैं पिलाऊंगा, वादा करता हूँ उसको पिलाऊंगा जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक़ का प्यार होगा। तो मालूम हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने जो शान शौकत मर्तबा अज़मत रिफ़त बुलंद पाएगी अता फरमाई है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो उसके मुनकर नहीं थे, दुश्मन नहीं थे, अदावत नहीं थी, बल्कि बड़ा प्यार था। और मौला अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान और अज़मत के मुअतरिफ़ थे, बल्कि मौला अली उनकी शान और अज़मत का दिफा इस अंदाज में करते हैं। आपने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने मैं अली को अबू बकर और उमर से अफजल कहा, मैं अली उसको 80 कोड़े मारूंगा। फरमाया मैं उसको सज़ा दूंगा, 80 कोड़े मारूंगा उस बेईमान को जो बंदा मैं अली को अबू बकर और उमर से अफजल कहेगा। अल्लाह ताला अहले सुन्नत के हाल पर करम फरमाए रखे। अल्लाह ताला हमें अकीदा हक़ अहले सुन्नत पर कायम और दायम रखे। हमारा अकीदा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबी हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।